नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम हैं बीजेपी कार्यालय में और मेरे साथ है प्रज्ञा भारती पटेल जी। खास करके नालंदा का हिलसा विधानसभा क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है और ये वहां से आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत भी आजमाएंगे। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां हैं? आप जहां से चुनाव लड़ने के लिए सोच रही हैं वो कौन सा क्षेत्र होगा और आखिर उस क्षेत्र को कैसे चुने हैं? जो मेरा आने वाले समय में 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो मेरा क्षेत्र होने वाला है वो हिलसा विधानसभा है, क्योंकि कर्मभूमि तो है ही और मेरा जन्मभूमि भी वो है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी जो है अभी बूथ कमेटी का निर्माण वहाँ पे चल रहा है और अभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा होनी है। वहाँ मैं बता दूं कि पूरे हिलसा विधानसभा में एक एक गांव, हर एक मंडल के प्रत्येक गांव मैं दौरा कर चुकी हूँ सदस्यता अभी जो चल रहा था सदस्यता अभियान के तहत। और मैंने जो है हिलसा विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को देखी। अभी भी जो है वहाँ पे विकास की रेखा कहीं कहीं तक नहीं पहुँची है, लेकिन एनडीए की सरकार में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है अभी भी जो है विकास नहीं पहुँचा। वहाँ पे विकास पहुँचाने की ज़रूरत है और इसी को लेकर मैं आगे कार्य कर रही हूँ। हिलसा विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं, जब से नीतीश जी सत्ता में आए हैं तब से लगातार आपके पार्टी गठबंधन के ही विधायक रहे हैं। बीच में सिर्फ एक बार आरजेडी से वहाँ एमएलए रहे हैं, लेकिन अधिकांश रामचरित्र जी कंटिन्यू रहे हैं। और उसके बाद अभी भी वर्तमान में जो एमएलए हैं वो भी आपके जेडीयू के ही हैं। आप भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी का वहाँ सीट काफ़ी दिन से बनता नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। आपको कैसे उम्मीद है कि वहाँ आपको बीजेपी मिलेगी सीट देगा? ये तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी अपनी विधानसभा में कौन सी सीटें लेगी। पूरे लोकसभा में 7 विधानसभा है, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी से ऊपर तो मैं नहीं हूँ। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो मुझे भी मंजूर होगा। लेकिन जिस तरीके से 33% आरक्षण हम महिलाओं को मिला है, जिसके तहत जो है हम महिलाओं को 33% आरक्षण के तहत हम लोग सदन में जाएंगे, तो उस आरक्षण के तहत अगर कहीं से भी अगर महिला सीट होती है तो उसमें जो है संभावनाएं है। तो जेडीयू से आपको सीट छीनना पड़ेगा। गठबंधन में तो 2 सीट हमेशा से नालंदा लोकसभा में रहा है। पहले राजगीर हुआ करता था और बिहार सीट तो हमेशा से रहा ही है। और देखिए, क्योंकि अस्थामा जो है हमेशा से जदयू ही सीट रहा है और इस्लामपुर में जदयू ही लड़ी है, लेकिन एक हिलसा चांस बन रहा है। तो देखिए बाकी आगे की क्या रणनीति रहती है पार्टी की। जो रणनीति लेगी, जो सीट देगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहाँ पे अपना कार्य करूँगी। वहाँ जातिगत आधार पे भी सीट शेयरिंग होता है और टिकट दिया जाता है। आप जातिगत में फिट बैठते हैं? आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं? नालंदा जिला तो कुर्मी का गढ़ है, ये तो सब लोग जानते हैं और मैं भी उसी जाति से आती हूँ। और चूँकि मायका होने के कारण जो है लगाव होता है कि हमारी बिटिया है और लोगों को जो है एक कनेक्ट होता है कि बिटिया है हमारी। तो उस तरीके से भी अगर कर सकते हैं, अगर इन केस इन फ्यूचर ऐसी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो डेफिनेटली आई विल कंटेस्ट इन 2025 इलेक्शन। लेकिन इसमें एक बात और आया है कि जाति में भी अवधिया, कोचैसा, घमेला, इसका समीकरण भी सुनते हैं कि बैठता। नालंदा में कुछ सीट ऐसी है जिसे अगर अवधिया उधर दिया जा रहा है तो इधर कोचैसा दिया जाएगा, उधर घमेला दिया जाएगा। इस समीकरण में कहाँ कैसे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नज़र में तो मतलब 2 ही जाति है, पुरुष जाति और महिला जाति। ठीक है। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स मेंस भी हुआ, इंटरव्यू नहीं हो पाया। लेकिन मेरे नज़र में सिर्फ 2 ही जातियाँ होती, महिला और पुरुष। लेकिन ये सारी जो जातियाँ आपके नेता तो खास करके जातिगत आधार पे जिस तरीके से अति पिछड़ा को लेकर समीकरण बनाया जा रहा है और जिस तरीके से हमेशा से चुनाव होते रहा, जातीय आधारित ही वोट बैंक बनाया जाता है और लोग उम्मीद भी करते हैं कि फलाने का वोट लेना है, हमको अति पिछड़ा का वोट लेना है, मुस्लिम का वोट लेना है। मैंने समीकरण है जातीय आधार पर। आप महिला पुरुष की बात आप कर रहे हैं, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं।
समर्थन भी करते हैं। आपने पूछा कि कुर्मी को बांटने, ये तो कुर्मी को बांटने की बात हो रही है ना। मैं कह रही हूँ कि मेरे नज़र में सिर्फ और सिर्फ दो जाति है, महिला और पुरुष। और रही बात जातीय समीकरण की, तो उसमें भी मैं फिट आऊँगी क्योंकि मैं भी कुर्मी हूँ। अच्छा, और भी महिला हैं वहाँ कंटेस्ट में नालंदा से लड़ने वाले चुनाव आपके अलावा? जैसे आप हिलसा से आप सोच रही हैं लड़ने के लिए। आप लोग बताइएगा, आप लोग किनको देखते हैं वहाँ? नहीं, जिला स्तर पे आप खुद को सक्रिय मानती हैं, और भी महिला सक्रिय होंगी। हिलसा से कोई हैं वैसे? ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो आप लोगों का काम है कि कौन सक्रिय है नहीं है, ये सब तो आपकी काम है, मीडिया बंधु का काम है। और रही बात सक्रियता की महिला में, तो नालंदा जिला में आप एक सर्वे करा लें तो प्रज्ञा भारती महिलाओं में क्या पुरुषों में भी नंबर 1 आएगी। छीनना पड़ेगा लेकिन प्रेम जी से सीट आपको। यहाँ पे छीनने की बात ही नहीं, जब महिला सीट अगर आती है, मैं कहाँ बोल रही हूँ, छीनने की बात ही नहीं है। और जब नीतीश जी से उम्मीद है, नीतीश जी से उम्मीद पूरी उम्मीद है। और अगर महिला सीट आती है देन उसमें तो कोई है ही नहीं। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर प्रदेश का नेतृत्व है आपको समर्थन देगी सीट मांगने में? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि जो अंतिम पायदान में भी बैठा व्यक्ति जो है वो ये नहीं सोच सकता कि आने वाले समय में मैं मंत्री बनूंगा, विधायक बनूंगा। तो ये कहाँ से उठाती है और कहाँ ले जाती है सब लोग आप लोग जानते हैं। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। अच्छा ठीक, एक सवाल और। आपने कहा कि काफ़ी दिनों से वहाँ विकास नहीं हुआ है, विकास हम करेंगे। कौन सा ऐसा काम है, अगर आप विधायक बन जाती है तो कौन सा 1-2 काम बताइए जिसकी चर्चा आप कर सकते हैं विसर्याम? जैसे ये मैंने नहीं बोला है कि विकास नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ कि विकास हुई है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे जो रफ्तार होनी चाहिए विकास की वो उतनी नहीं हुए, उसको रफ्तार लाने की ज़रूरत है। उसके लिए एक हम लोगों को बैठकर जब आएगी, जब मैं मतलब बनूंगी, फिर भी कोई एक बात जहन में होगा कि अगर मान लिए कि विधायक हम बन गए तो हम ये करेंगे सबसे पहले। जैसे हमारे एनडीए की सरकार में बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही है, तो धरातल पे वो सही से चल रही है नहीं चल रही है उसकी थोड़ी सी समीक्षा करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे प्रज्ञा भारती जी, जो अपने आप को पूरी तरह से मान कर चल रही हैं कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो है इन्हें वहां से उम्मीदवार बनाएगी। भले ही जेडीयू के पास वो सीट है, लेकिन इनका दावा है कि ये लोग प्रयास करेंगे, वो सीट इन्हें जरूर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।